हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह को। धनतेरस यानी 12 नवंबर से 13 नवंबर को मनाया जाएगा धनतेरस। किसी भी प्रकार का मरीज हो, चाहे वो कुष्ठ रोगी हो, सफ़ेद दाग के मरीज हो, या सोराइसिस का मरीज हो, फाइलेरिया का है, टीबी का है, या अन्य किसी भी चर्म रोगी हैं, या आपको किसी भी तरह का गांठ, गिल्टी और कैंसर, सेहत नहीं बढ़ना, हमेशा बुखार रहना, हमेशा कमजोरी फील रहना, आँख से आपको नहीं दिखाई देना, यानी तमाम तरह के आपका कोई भी बीमारी क्यों ना हो, रोगी के लिए स्वास्थ्य धन से बढ़ के दुनिया में कोई धन नहीं होता है। इसलिए रोगी का स्वास्थ्य उन्नत हो, अच्छा हो, इस धनतेरस के शुभ पावन पर्व पर मेरे और मेरे सभी शुभचिंतकों की ओर से सभी मरीजों को बहुत बहुत बधाई दिया जाता है, ताकि उनका सेहत दिन दुना रात चौगुना गति से आपका स्वास्थ्य ठीक हो सके। क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया, यदि आपका सुख चाहिए आपको, तो निरोग होना बेहद ही जरूरी चीज़ है। कभी भी धन के लिए आप स्वास्थ्य को न गंवाएं, किसी भी गलत आनंद के लिए, जैसे बीड़ी, पान, गुटखा, सिगरेट, शराब या अन्य कोई भी नशा जो आप कर रहे हैं, वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। तो हमारे चैनल के माध्यम से हम अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि ऐसे मरीजों को बिल्कुल ही छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि स्वास्थ्य के लिए करोड़ों लोग अपना खर्च करते हैं, फिर भी एक बार स्वास्थ्य यदि आपका बुरा हो जाता है, चला जाता है, वापस लाना बहुत ही कठिन काम हो जाता है। ये रोगी के लिए चैलेंजेस हो जाता है और डॉक्टर के लिए भी। तो आपका इस धनतेरस के अवसर पर आपका स्वास्थ्य वृद्धि हो और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा हो जाए, चाहे किसी भी प्रकार का मरीज क्यों ना हो, सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। आज के खास वीडियो में लेप्रोसी के मरीज को क्या खानी चाहिए, अथवा चर्म रोग या अन्य किसी भी तरह का आपको बीमारी है तो भोजन में आपको क्या क्या लेनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम ये हम बताएंगे आपको, आप देख सकते हैं इसका डब्बा, आप देखिए ड्राई फूड में। अब इसमें खजूर जिसे कहते हैं आप, हमें इसे डेट्स के नाम से जाना जाता है, और लिखा है लायन डिजर्ट किंग, डेट्स मेक्स योर डे कंप्लीट। अब देखिए इस बच्चे का आपको, आप देख सकते हैं, इस बच्चे को ध्यान से देखें। कंपनी इस पर ये बनाई है हेल्दी के लिए, हेल्थ का प्रतीक, यानी ये डेट्स आपको लेने से, यानी खजूर, इंग्लिश में इसे डेट्स कहा जाता है और इसे हिंदी में आप खजूर कह सकते हैं। और ये विभिन्न तरह के कंपनियां ये बनाती है। स्वाद में काफ़ी अच्छा रहता है, मीठा रहता है, साइज में बड़ा छोटा रहता है, और पैसा इसमें जिसमें थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का होता है। क्वालिटी जो अच्छा होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, इसमें खराब नहीं रहता है। बिया, इसका सीड्स जो होता है, बीज, वो छोटा छोटा होता है, आप देख सकते हैं। और इसे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी कोई खा सकता है। और खासकर शुगर के मरीज के लिए तो मीठा मना रहता है, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा बहुत खाएंगे तो उन्हें नुकसान नहीं करनी चाहिए। ऐसे तो मीठा है ये, और आपको खरीदने में लगेगा कि महंगा है। 200 रुपये में 400 से 500, यानी आधा हाफ के जी आपको मिलता है।
डेली आपको 2 से 5 आपको ये डेट्स खजूर खानी रहती है। इससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है। और आपको खास करके चमड़े के बीमारी के मरीज हैं अथवा आप टीबी, कैंसर, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, या आप कमजोरी, थकान, सभी तरह का आपको दिक्कत आता है, तो ये डेट्स को आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये विदेश से आयातित होता है, आयात किया जाता है। इंडिया में जो मिलता है उसका क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है। होने के लिए तो खजूर हमारे भी देश में होता है, लेकिन इस ढंग का इतना क्वालिटी जो होता है अच्छा नहीं रहता है। और एक दूसरा चीज़ हम कहेंगे, ये तो उसका आपको ये आप देख सकते हैं, ये कैसा है, आप इसमें देखिए, इसको चेरी कहा जाता है, बिल्कुल लाल होता है। यानी आपको खून का कमी है, कमजोरी है, थकान है और आपका सेहत में किसी तरह का हमेशा थकान आप पाते हैं, तो इसके साथ में इसका आप सेवन कर सकते हैं। 4 से 5 दाना ही काफ़ी रहता है। एनीमिया, खून के कमी या विभिन्न तरह का कोई ना आपको कमजोरी, थकान क्यों ना हो, इसमें बेहतरीन ढंग से काम आता है। ये रोगी का ये जो खाना अगर हेल्दी है, रिच डाइट लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, हाँ ये काजू है, यदि शुगर का आप मरीज हैं, ये तो मीठा लगता है तो आप काजू प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जिनको शुगर नहीं है वो इसे आराम से ले सकते हैं। और देखिए, और बच्चे भी खा लेते हैं इसे आसानी से। और ये कमजोरी, थकान, चमड़े के बीमारी में भी बहुत अच्छा ये सपोर्ट करता है। ठीक तो नहीं करेगा, अरे देह में कुछ बचा होगा, आपका वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति जब अच्छा होगा तभी आपका बीमारी ठीक होगा। केवल दवा लेने से बीमारी ठीक नहीं होता है, बल्कि शरीर को सुचारू ढंग से वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति, यानी शरीर का ताकत रहनी चाहिए। खून, मांसपेशियों को अच्छा से काम कर रहा है तो दवा को बहुत आसानी से आप सुन जाता है दवा। कोई भी बीमारी को जड़ से ठीक करने में ये सब ड्राई फ्रूट का बहुत ही कमाल है। यदि आप चमड़े के बीमारी से ग्रस्त हैं, लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है और आपको टीबी, क्षय रोग है, कैंसर है, तब तो इन दवाओं का से ज़्यादा इनका फायदा होता है। यदि आप कुष्ठ के रोगी हैं तो आपको डेट्स यानी खजूर आपको नियमित रूप से जरूर ही लेनी चाहिए। किशमिश भी थोड़ा सा लेनी चाहिए। और आपको मौसमी, संतरा या अन्य बहुत सारे चीज़ लेते हैं। बहुत सारे लोग इसे ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, रोटी भात पर ज़्यादा, पेट भरने वाले अनाज पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि सरासर गलत है। आप पेट भरने से केवल नहीं होता है, शरीर में जो मिनरल्स है, आयरन है, वो शरीर को ताकत देता है। यदि खून की कमी हो जाती है तो आपको तरह तरह के बीमारी, सूजन का सामना करना पड़ेगा, थकान, लो ब्लड प्रेशर रहना, इस तरह का आपको बीमारी हो सकता है। और चमड़े में कुष्ठ रोगी का चमड़ा सुन्न होने लगता है, वो भी आपको बीमारी शुरू हो सकता है। तो यदि आपको चमड़े का बीमारी है, कुष्ठ रोगी हैं, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप दिखाते नहीं हैं और जब तक आप सोचते हैं तो कम से कम ये डेट्स आपको लेनी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आपको हम जो बताए हैं चेरी, इस चेरी के नाम से आपको मार्केट में मिलेगा। आप देख लेंगे चेरी कई तरह का होता है, लेकिन ये गोल गोल आपको रहेंगे। कटे कटे पीस वाले को भी चेरी कहते हैं, लेकिन वो नहीं लेना है। जो ऐसे सॉलिड रहे, अंगूर की तरह, सेम मानिए अंगूर की तरह ही होता है, लेकिन ये हार्ड रहता है, ये हार्ड रहेगा। और ये मुरब्बा की तरह इसमें रहता है। चीनी का लगता है कि पाक में, जैसे इसमें चीनी का पाक है उसमें डुबाया रहता है। पता नहीं कैसे बनता है, लेकिन बेहतरीन काम करता है। तो कुष्ठ रोगियों के लिए आपको ये बेहतरीन आपको ये काम करेगा। तो यदि आप ये सब सेवन करते हैं तो आपका जो चमड़ा सुन्न हो जाता है, हाथ का उंगली मुड़ने लगता है, टेढ़ा होने लगता है। और हमने पिछले वीडियो में हाइड्रोकोटाइन नामक आपको दवा हमने बताया था, आप कहीं भी हो इसका शुरू कर देनी चाहिए।
अब इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, सलाह आप ले सकते हैं। और बहुत सारे जगह पर आप यूट्यूब पर, गूगल से आप इस सब डेट्स के बारे में, खजूर के बारे में आप आसानी से इसे आप इसका सर्च कर सकते हैं। अब देखेंगे कि कैसा आपको होता है, ये अच्छा है या कैसा है। और इसको भी आप देखें और इसके विस्तृत आप अध्ययन करें। फिर आप कुष्ठ के रोगी हैं, टीबी के मरीज हैं, किसी भी चमड़े के आपको बीमारी हुआ है या अन्य कोई भी बीमारी है, कमजोरी है, थकान है, तो और खाना के बनिस्पत ये ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। थोड़ा खाना कम खाए तो भी चलेगा, लेकिन आप इसे ले सकते हैं। तो आज का जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो हम जानते हैं हमेशा लोग पूछते हैं कि क्या खानी चाहिए कौन सी बीमारी में, तो बस ये सारे बीमारी में आप खा सकते हैं, बशर्ते शुगर का जो बीमारी है उसे उन्हें नहीं खानी चाहिए। और अन्य भी बीमारी है तो आप थोड़ा सा लेकर खा सकते हैं। यदि फ़ायदा करे तो आप खाइए, नहीं फ़ायदा करे तो आप नहीं खा सकते हैं। ऐसे ही कब्ज के बीमारी में भी आपको काम करेगा। जिनका पेट साफ नहीं रहता हो, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको भी काम करेगा। चेहरे पर शाइनिंग लगता है और आपका उम्र जो होता है कम करके बताता है। इसमें आपको स्मार्ट बनाने में काम करेगा, झुर्री उरी को भी ख़त्म करता है। बहुत सारा इसमें गुण है, आप अपने से इसको देखिए। हमें जितना जानकारी है हमने आपको मोटा मोटी दे दिया है। और इस पर यदि आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप किसी भी बीमारी में क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं खाना चाहिए, आपको हमें जो भी सुझाव और सलाह आपको लेनी है आप ले सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और इस तरह से आपका कुष्ठ रोग और चमड़े का बीमारी, चर्म रोग कोई भी हो, चमड़े का टीबी हो, कैंसर हो, इस सब बीमारी को क्यूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। खास करके चमड़े के जो कैंसर होते हैं उससे बचाव आपको करनी चाहिए, नहीं तो ये घातक परिणाम दे सकते हैं। कुष्ठ रोग तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, चमड़े का टीबी भी आसानी से ठीक हो जाता है, लेकिन वही यदि चमड़े का कैंसर हो जाता है तो घातक हो जाएगा। इन सभी प्रभावों से बचने के लिए जब स्वस्थ जब हो उसी समय से भी आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बीमार होगा वही ड्राई फ्रूट खाएगा, बल्कि आप स्वस्थ व्यक्ति भी खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे ही नहीं। दुनिया में दो तरह से इलाज होता है, एक तो आपको बीमार पड़ने ही न दी जाए, दूसरा बीमारी हो जाने पर आपको इलाज कर दिया जाता है। तो आज की जानकारी में आपको विभिन्न तरह के आपको मिनरल्स, ड्राई फ्रूट के बारे में आपको जाननी चाहिए। सेहत के लिए बहुत अच्छा चीज़ है और धनतेरस पर आपका हर बीमारी आपका ठीक हो, इसी शुभ मनोकामना के साथ, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपके लोकप्रिय चैनल यूट्यूब चैनल से हमें इजाज़त दीजिए। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।